तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब साथों जन्म। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथि। सीत की लंगी शेहरा बांध गया यारे, मेरे मन के मोहन तू घर आया रे। तुम्हें अपना बनाने की कसम आई है, आई है। तस्वीरें शानदार हो गईं, खूबसूरत हो गईं। शाही विवाह कल संपन्न हुआ है। खास बात ये रही कि ये शाही विवाह किसी अमीर रईसजादे या किसी घराने में नहीं हो रही थी, बल्कि हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली गरीब परिवार की बेटियों की हो रही थी। ये शादी चर्चा की केंद्र बिंदु बनी हुई है। और उसमें भी खास बात, पंडित जी जो कोलकाता से आए थे, राघव पंडित जी जो 40 लोगों के साथ उनकी टीम यहाँ पहुंची थी, उनकी बातें खूब हो रही है। लोग खूब बातें कर रहे हैं कि ऐसा पंडित जी उन्होंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। पहले आप उन तस्वीरों को देखिए, पंडित जी को भी आप देखेंगे जहां पर गरीब निर्धन परिवार की बेटियां जो कल दुल्हन बनी हैं, उनकी ज़िंदगी का ये बड़ा खास दिन है। बड़े ही शाही अंदाज से, शाही तरीके से वो अंदर प्रवेश कर रही हैं डीपीएस स्कूल के प्रांगण में, जहां उनका विवाह संपन्न हुआ है। और ख़ास बात इस विवाह की ये भी रही कि बेटियों को जो विदा किया गया है खाली हाथ नहीं गई हैं। और ये विवाह जो संपन्न हुआ है हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल के द्वारा करवाया गया है। 25 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बन गए। आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप एक मोटरसाइकिल भी देख रहे हैं जो कि दूल्हे के लिए है। मंडप सजा है भव्य तरीके से। 25 मंडप यहाँ लगे थे। 25 जोड़ियों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। खास बात, चर्चा के केंद्र बिंदु राघव पंडित जी, जिस तरीके से उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ बीच बीच में गाना गाकर एक माहौल तैयार कर दिया। बड़ा ही खुशनुमा माहौल जो कि और शानदार बना गया इस शाही विवाह को, जहां निर्धन गरीब परिवार से आने वाली 25 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। फिलहाल देखिए राघव पंडित जी श्रद्धा पूर्वक हो रही है, भावना के साथ में अपनी लाडेसर बिटिया का कन्यादान करते हैं। कहते हैं जिस बेटी को बचपन में, जिस बेटी के छोटे छोटे हाथ पकड़ करके हमने चलना सिखाया, आज वो बिटिया हमारे घर से विदा हो रही है। आज हम बिटिया का कन्यादान करने जा रहे हैं। कन्या के दाहिने हाथ के अंगूठे पर एक मोली लगाकर वो मोली कन्यादान करने वाले के शंख में रख दें। और अब आइए श्रद्धा पूर्वक कन्यादान का संकल्प करते हैं। मैंने क्या कहा? बोला तकदीर वाले होते हैं जिनके हाथ से कन्यादान होता है। कन्यादानम महादानम। बेटा तो भाग्य से जन्म लेता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती है साहब। आज वो बेटी अपने जीवन साथी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। तो जब तक माता पिता कन्यादान न करे तब तक वो अधिकार नहीं मिलता। तो आइए भारतीय परंपरा को निभाते हुए कन्यादान का संकल्प करते हैं। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नो हम। कन्यादान करने के लिए मंडप में बैठे यजमान अपना गोत्र बोले और अपना नाम बोलिए सभी कोई, और बोलिए सै पत्नी को हम, सै पुत्रो हम, सै परिवारों हम। सभी ब्राह्मण विवाह मंडप में बैठे हुए वो अपने यजमान को थोड़ा समझाते भी जाएंगे। यदि इधर उधर किसी का ध्यान भटक जाए तो उनके ध्यान को यहाँ केंद्रित करना है। तो इसलिए सभी ब्राह्मण अपने यजमान को
सावधानी पूर्वक जैसे मैं संकल्प बुलवा रहा हूं वो बुलवाएंगे। सभी कन्यादान करने वाले अपना गोत्र और अपना नाम बोल ले और बोलिए, सह पत्नी को हम, सह पुत्रो हम, सह परिवारो हम, इष्ट मित्र बंधु बांधव सही तो हम, उपस्थित समस्त नगरवासी जन सही तो हम। अब देखिए, आप अकेले कन्यादान नहीं कर रहे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जितने लोग आए हुए हैं ना, उन सबको ये कन्यादान का फल मिलेगा। आपका सोच रहे हैं कि खाली आप ही को मिलेगा, हम जो करवा रहे हैं हमको भी मिलेगा, हमारे मनीष भैया को भी मिलेगा, प्रशांत जी निशांत जी को भी मिलेगा, और करण कहाँ है उसको भी, और जितने जायसवाल फैमिली और यहाँ के हजारीबाग के जितने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हैं, विशिष्ट अतिथिगण जो भी यहाँ उपस्थित है इस प्रांगण में, जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए हैं, उस सबको इस कन्यादान का फल मिलने जा रहा है। तुम्हें अपना बनाने की कसम आई है, आई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम आई है, आई है। तू मेरा है सनम, कोई मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब साथ हो गए। तू मेरा है सनम, कोई मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब साथ हो गए। तो आइए बोलिए, इष्ट मित्र बंधु बांधव सही तो हम, सह कुटुंबो हम, मम, बिटिया का नाम बोलिए, दुल्हनिया का नाम बोल लीजिए, बोलिए कन्याया मम समस्त पितृनाम निरति शयानंद ब्रह्मलोक अवाप्ति आदि कन्यादान कल्प उक्त फल अवाप्तये अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्य मान संतत्या द्वादशा वरान द्वादश परान पुरुषान आत्मानं च पवित्री कर्तुम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये। दूल्हे राजा का गोत्र बोलिए और दूल्हे राजा के पिताजी का नाम बोलिए। बोलिए पुत्राय, अपना गोत्र बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए। मेरी बतिया सुनिएगा थोड़ा, देख रहे हैं कितने तकदीर वाले हैं आप। आज आपकी लक्ष्मी रूपी बिटिया का कन्यादान लेने के लिए भगवान विष्णु आपके दरवाजे पर हाथ फैला के बैठे हैं, है ना। ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कहते हैं भगवान विष्णु दो ही दरवाजे पर हाथ फैला के आते हैं, या तो राजा बलि के यहां 3 पैर भूमि मांगने के लिए, और या फिर आज आपके दरवाजे पर आए हैं दूल्हे के रूप में भगवान विष्णु, हाथ फैला के बैठे हैं, अपनी बिटिया हमें दे दो, हमारी गृहस्थी पूरी कर दो, हैं? अब अपने दाहिने हाथ से बिटिया का दाहिना हाथ पकड़ना है, और पकड़ करके बिटिया का हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में रख दीजिए। दाहिना हाथ, हाँ, बायां हाथ दूल्हा हटा लें, दाहिने हाथ में, दूल्हे के दाहिने हाथ में कन्यादान करने वाले अपनी बिटिया का दाहिना हाथ दूल्हे के हाथ में समर्पित कर दें। दाहिना हाथ अर्पण करने के बाद
अब अपने दाहिने हाथ से शंख में जो कुछ भी है ना, वो धीरे धीरे इन बच्चों के हाथ में अर्पण कर दें। शंख की सारी वस्तुएं दूल्हे के हाथ में अर्पण कर दें और अपना दाहिना हाथ बच्चों के हाथ के नीचे लगाकर कन्यादान करने वाले बोलिए, पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे दिशो नो पवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्ण सत्वा मन मनसाम करोतु लक्ष्मी देवी। ये संस्कृत वाला मंत्र समझ में तो नहीं आया होगा, आया नहीं आया ना? हिंदी वाला मंत्र पढ़ें जो समझ में आएगा। तुम्हारी दुल्हनिया का हाथ तुम्हारे हाथ में है, ध्यान रखना बच्चों। आज से इसकी हर जरूरत आपको पूरी करनी है। ये नहीं चलेगा, काम तो आपके घर में करेगी और खाना मायके से मंगवाएगी, ये नहीं चलेगा। हैं, साड़ी कपड़े वो मायके से नहीं मंगवाएगी, वो आप ही को लाके देना है। इसको हमेशा खुश रखना है, समझ रहे हो ना? जिंदगी में सीस की लंगी सेहरा बांध के आया रे, मेरे मन के मोहन तू घर आया रे, तू घर आया रे, मेरे मन भाया रे, तू घर आया रे, मेरे मन भाया रे। सीस की लंगी सेहरा बांध के आया रे, मेरे मन के मोहन तू घर आया रे।